आज भीम मेले में आप देख सकते हैं राम ब्रिज गौतम जी भी मौजूद हैं, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ये समाज सेवा भी कर रहे हैं। आप तो देखते ही हैं, आए दिन इनका खबर प्रसारित होता रहता है फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर भी, अन्य जो है अखबार और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों पर भी। आप देख सकते हैं आज जो है ये भी मौजूद हैं भीम मेला में। भीम मेला जो आयोजित किया गया है बौद्धाचार्य सुशांत जी की वजह से ही आज आयोजित हुआ है, यही ऑर्गेनाइजर हैं, मैनेजर हैं। तो आज आपके कार्यक्रम में समाज सेवी एडवोकेट राम ब्रिज जी भी मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? बहुत धन्यवाद आपका दोनों साथियों का। परम आदरणीय राम ब्रिज गौतम साहब के आने से रौनक आ गई, इस नौरिया गांव में रौनक आ गई, 12 विधानसभा में रौनक आ गई। हम उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत कामनाएं देते हैं और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे ऐसे ही और बना रहता है। बहुत बहुत आपका पूरी टीम का नौरिया तरहार के इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है और हृदय गहराइयों से वंदन अभिनंदन। आज जो ये कार्यक्रम ये कर रहे हैं, जिस तरह से सभी अपने छात्रों को अपने साथ लेकर के आए हैं, क्या इस पर क्या कहेंगे? इन बच्चियों पर क्या कहेंगे? ये जो छोटी छोटी बच्चियां नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं, अपना कला दिखा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर, हमारे जो समाज के दलित समाज के बच्चे बोल नहीं पाते थे, बोलना नहीं सीख पा रहे थे। अगर मंच पर खड़े हो तो उनका पैर कांपता था। लेकिन आज हमारी बहनें, आज हमारी छोटी बहनें इतना बड़ा नृत्य करके, इतना बड़ा जो अपने गुण को, अपने जो है क्वालिटीज़ को दिखा रही हैं। मैं इसके लिए इन बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत मंगल करना है। आइए नेताजी से पूछते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से ऐसा कार्यक्रम आज जो है दलित समाज में कोई नहीं कर रहा है। करने से पहले 4 बार सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, आने वाले टाइम में किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, किसी अन्य विशेष लोगों की टारगेट पे रहेंगे, रडार पे रहेंगे। उसी बीच ये इस मेला का आयोजन करते हैं और दूसरा साल है, तो आप आए हैं, इस पर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो साथी आज जो है कि यमुना पार तहसील 12 के अंतर्गत आने वाला विकास खंड शंकरगढ़ और शंकरगढ़ के अंतर्गत आने वाला जो है पुलिस स्टेशन लालापुर स्थित है। एक ग्राम सभा नौरिया तरार है जो बहुजन बाहुल बस्ती है। यहाँ सभी जात के लोग जो है लगभग सभी लोग हैं यहाँ पे, और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग अभी दरख्त दीर्घा में बैठे भी हुए हैं। सुशांत जी, हम पिछली बार भी यहाँ पे जो है कि बच्चों का ही कार्यक्रम यहाँ लेके आए थे, अंगुलीमाल नाटक किया गया था, इस तरह की नाटिका भी थी। आज इस कार्यक्रम में जो हमें शरीक होना था, तत्काल कार्यक्रम बना, लेकिन ये कहिए कि मन में हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज की जो है कि एक जैसे जानकारी हमको बचपन थी, जब इलाहाबाद स्टूडेंट लाइफ में आए तो सबसे पहले जब हम घर से निकले हैं लगभग 5:30 बजे करीब, हमारी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा। अब चलते चलते, आज दशहरे वाला दिन था, सभी दुकानें बंद थी, कोई एक दुकान मिला धूमनगंज थाने अंतर्गत, तो किसी तरह से जब बना तो वहाँ जब चला तो चौक से गुजर के आ रहा हूँ, तो चौक पहुँच रहा था, इतना लंबा जाम, ट्रैफिक जो एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक साहब, उनको मैंने फ़ोन किया कि साहब इस तरह इतना लंबा जाम है, यूविंग कृषि कॉलेज से लेकर के आप जो है करेली जो कल्याणी देवी का मंदिर है वहाँ तक जाम है। 1 घंटा मैं वहाँ फंसा रहा। इसी तरह से मैं निकला, जो कि मैं यहाँ पे 7 बजे इनको समय दिया, 7 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, लगभग 10 बजे मैं वापस पे चला जाऊँगा। लेकिन पता चला जितने बजे हमें वापस जाना है उतने बजे मैं यहाँ पे चला। मतलब एक दृढ़ संकल्पित अगर है तो निश्चित हो कामयाबी मिलेगी। और मैं नौरिया तरहार में आज दोबारा प्रबुद्ध फाउंडेशन के बैनर तले लगभग दर्जनों बच्चों के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो माननीय कांसीराम साहब की वैचारिकी में, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होती है। राम ब्रिज गौतम का एक सूत्री कार्यक्रम हम छोटे छोटे बच्चों में, 7 से 17 साल तक के बच्चों में जो मिशन मूवमेंट है, वो नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उनके अंदर किस तरह से डाला जाए। और ये बच्चे जब भी, क्योंकि सभी बच्चियाँ हैं, कल इनकी शादी होगी, कल माँ बनेगी, निश्चित है एक महिला, एक बेटी जो है 2 घर को आबाद करती है। मायका तो इनका आबाद होगा ही, जो ससुराल पक्ष है वो भी आबाद होगा। निश्चित है
आज एक छोटी लाइन है, कल बड़ी लाइन होगी। निश्चित है कि बाबा साहेब की विचार की है, ये बहुजन समाज के लोग, हम यहाँ की हुक्मरान कौमें रही हैं, शासक कौमें रही हैं और राजे रजवाड़े रहे। आज नहीं तो कल हो सकता है मानवर कांसीराम का सपना उनके जीते जी नहीं हो पाया, बाबा साहब का सपना उनके जीते जी नहीं पूरा हो पाया, हमारे जीते जी भी हो सकता है हमारा सपना पूरा ना हो पाए। लेकिन इन बच्चों में जो एक जो है कि चिंगारी डाली जा रही है, आने वाला 16 बनेगा और निश्चित है कि सभी महापुरुषों के साथ साथ हमारा भी सपना आने वाले भविष्य में कामयाब होगा। नहीं, हम सवाल पूछे थे कि जिस तरह से ये भीम मेला का आयोजन किए हैं और इस तरह का कार्यक्रम आजकल कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है करवाने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा विशेष वर्ग है जो टारगेट पे ले लेता है, परेशान करने लगता है, धमकियां देने लगता है। उसी बीच अगर ये इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, विशेष तौर पर इनके इस काम पर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो हम प्राचीन इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, प्राचीन इतिहास में निश्चित है कि हमारा जो इतिहास लिखा गया है, आज वर्तमान लोकतंत्र है, सत्ता में कौन है, सत्ता पक्ष अपने जो उसका एक सोच होती है, उस सोच के आधार पे इतिहास लिखा जाता है। लेकिन अगर हम, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, विदेश के लोग जब यहाँ शासन कर रहे थे, उन्होंने पूरा तात्विक रूप से जो खोज किया, निश्चित है कि उस वैचारिकी में हमारे बहुजन महापुरुष जो कुछ किए, सुशांत अम्बेडकर जी, आज जैसे वाले हम जो वर्तमान में देखते हैं, राम रावण का एक प्रकार से चाहे पुतला दहन हो, जैसा भी युद्ध है, रामलीला चलती है। ये जो है कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी हैं, राजेंद्र कुमार सिंह साहब हैं, पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने पूरा खोज मारा है। ये बाबा साहेब ने रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियों में लिख मारा है। ये जितने भी 36 करोड़ देवी देवता बनाए गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहेब के रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा हुआ है। ये सब कपोल कल्पित और मनगढ़ंत बेबुनियाद निराधार सत्य से परी कहानियाँ बनाई गई हैं। यहाँ कोई ना राम पैदा हुआ, ना कोई सीता पैदा हुआ, ना लक्ष्मी पैदा हुआ, ना दुर्गा, न काली। ये एक जो कहते हैं क्रांति के बाद प्रतिक्रांति सतत इस तरह चली है, जो हजारों साल से बहुजन समाज के लोग यहाँ हुक्मरान रहे, शासक रहे, इनको पराजित करके इस तरह से मध्यकाल के गुप्त काल में, जिसको स्वर्णकाली लोग कहते हैं, उसी काल में मंदिर बनवाए जाते हैं, राम जैसे व्यक्तित्व पैदा किए जाते हैं। आज की तारीख में 9 दिन उनके हम व्रत रख करके पूजा अर्चना, मतलब हमारे समाज को अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ और इन सब में ढकेला जा रहा है। हमारा जो है कि अमेरिका, हमारा जो चाइना, ऐसे लोग धरती पर से मंगल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्या है, 36 करोड़ देवी देवता, हम कहते हैं कोरोना आया था, हमारे यही 36 करोड़ देवी देवता कहाँ नजर आए? हमारे लाखों लोग शहर छोड़कर गांव आए हैं, हजारों महिलाएं गर्भवती थी, जो डिलीवरी केस था, लेकिन कोई मदद करते हुए नजर नहीं आया। इसी तरह तमाम दिक्कतें हैं और कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सुशांत अम्बेडकर ने उस प्रतिक्रांति जो उन्होंने किया, हम सबको हराया। आज इनको अपना इतिहास बोध हो गया है। उस इतिहास को छोटा ही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, छोटा ही सही, इस नौड़िया त्योहार में इन्होंने 9 दिन में जो भीम मेला या भीम महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, निश्चित है कम से कम हम अपने बाप को तो बाप कर पा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुशांत जी की जो है पत्नी भी मौजूद है। क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में, बच्चों के बारे में? सबसे पहले से नाम बोलिए। देख सकते हैं, पत्नी है, पत्नी हमेशा सहयोग में रहती है इनके। तो क्या कहेंगे जिस तरह से ये कार्यक्रम आज का बीता? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और समय बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।